नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, किरोड़ी लाल जल्द दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। किरोड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं गए हैं। सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। सरकारी कामकाज से भी लगभग दूरी बना ली है। इस्तीफे की घोषणा से पहले किरोड़ी के ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा लगभग तैयार है, उसके सीएम को भेजने भर की देरी है। अगले 2 से 3 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। किरोड़ी ने कहा था, पीएम ने 7 सीटों की जिम्मेदारी दी, ये हारे तो इस्तीफा। बीजेपी दौसा सीट हार गई और पूर्वी राजस्थान की करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट पर भी पार्टी को हार मिली। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से, भजन लाल सरकार का 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई को शुरू हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी दी है। सत्र में 10 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र करीब 1 माह चल सकता है। इस बजट में सभी 200 विधायक मौजूद नहीं रहेंगे। 5 विधायकों के सांसद बन जाने से इस सत्र में 195 विधायक ही मौजूद रहेंगे। राजस्थान में 6 और पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता। जयपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। जयपुर जिला प्रशासन ने पाक विस्थापितों को नियम एवं पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 6 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियां लेकर आया। आज 13 जून को 6 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली। भारतीय नागरिकता मिलते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इन सभी ने सीएम भजन लाल का आभार जताया। जयपुर जिला प्रशासन अब तक 325 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान कर चुका है। अपने जिले की हर मिनट में खबरें जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। जयपुर समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बरसात के साथ तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में दोपहर बाद आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं कहीं कहीं हीटवेव भी चल सकती है। इससे तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्कूल उद्घाटन में मेवाराम को बुलाया तो कांग्रेस सचिव भड़के। बाड़मेर में श्रीकर्णी शिक्षण संस्थान की ओर से श्रीकर्णी बाल निकेतन उच्च प्राथमिक स्कूल सुरा, बाड़मेर का उद्घाटन के निमंत्रण पत्र में पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम छापने से मामला गर्मा गया। यह आयोजन 16 जून सुबह 9 बजे तय किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए छपे निमंत्रण पत्र में अतिथियों में मेवाराम का नाम देख प्रदेश कांग्रेस सचिव आजाद सिंह राठौड़ बौखला गए। आयोजकों ने प्रोग्राम किया कैंसिल। रणथंभौर में टाइगर सफारी होगी महंगी। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर पार्क में सफारी करना महंगा हो सकता है। सफारी के शुल्क में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के प्रवेश शुल्क में 15 जून से 10% बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। यहाँ भारतीय पर्यटक को 67 रुपए प्रवेश शुल्क और 78 रुपए इको सरचार्ज सहित कुल 145 रुपए देने होंगे। राजस्थान में जल्द चलेंगी 500 ई बसें। राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 500 आई बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री आई बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए जमीनी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए। स्कूल शिक्षा की शाला दर्पण रैंकिंग में पहले स्थान पर बाड़मेर। स्कूल शिक्षा परिषद के पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है। एल शिक्षा की शाला दर्पण रैंकिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जिला शिक्षा के क्षेत्र में 22वें पायदान पर है। प्रदेश के 33 जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर बाड़मेर, दूसरे स्थान पर गंगानगर एवं तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ है। वहीं अंतिम पायदान पर जालौर जिला रहा। भीलवाड़ा 5वें, चित्तौड़गढ़ 6 छठे, राजसमंद 20वें एवं उदयपुर 19वें स्थान पर रहे हैं।
पेपर लीक का मास्टरमाइंड ढाका कर सकता है सरेंडर। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 1.5 साल से फरार मास्टरमाइंड सुरेश ढाका सरेंडर कर सकता है। ढाका के विदेश से भारत लौटने की सूचना है। जांच एजेंसियां उसे सरेंडर कराने का प्रयास कर रही हैं। सुरेश ढाका को मध्यस्थता कर रहे रिश्तेदारों के जरिए संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द बात बन सकती है। ईडी सूत्राएं के अनुसार ढाका के भारत लौटने की सूचना लगभग कंफर्म है। वह रूस, कजाकिस्तान आदि देशों में ट्रेस किया जा चुका है। बीजेपी ने लिया ये बड़ा फैसला। प्रदेश में भाजपा संगठन में होने वाला बदलाव फिलहाल टल सकता है। भाजपा आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को काम करते रहने को कहा है। संभवत आगामी 6 माह या साल भर तक जोशी ही पद संभालेंगे। संगठन चुनावों के बाद ही संगठन में नए बदलाव होंगे। संगठन चुनाव होने में अभी 6 माह से ज्यादा का समय लग सकता है। मरीज के साथ डॉक्टर को लेनी होगी सेल्फी, वरना नहीं पास होगा क्लेम। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज व्यवस्था में हेराफेरी करने वालों पर सरकार नकेल कसने जा रही है। अब व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। चयनित निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने या सर्जरी करने पर संबंधित चिकित्सक को मरीज के साथ सेल्फी लेनी होगी। इसके बाद इसे जीपीएस पर लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी उनको इलाज के लिए क्लेम मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब एक ही निगम होगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूर्व कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम को फिर से एक करने की है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन तीनों शहरों के निगम को दो टुकड़ों में बांट दिया था। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार इन तीनों शहरों में बने 6 नगर निगम को मर्ज कर 3 में बदल सकती है। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम का अलर्ट, अगर सीएनडी कचरा फेंका तो चालान तय। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में नगर निगम ने कचरे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। जयपुर नगर निगम के बाद ग्रेटर नगर निगम ने जनता को चेताया है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने अपने नए आदेश में कहा है कि सीमा क्षेत्र में सीएनडी वेस्ट खुले में फेंकना महंगा पड़ सकता है। अगर आपने इसमें लापरवाही दिखाई तो निगम जुर्माना लगा देगा। इससे बचने के लिए निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0141-2747400 जारी किया गया है। इस पर फोन करके लोग मलबे को उठवा सकते हैं। सांसद बनने के बाद उम्मेदाराम बेनीवाल पहुंचे जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर नवनिर्वाचित सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सांसद बनने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर जिले में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। शहर में रोड शो कर लोगों ने सांसद बनने की बधाई दी। इस दौरान 2 जगह कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सांसद बेनीवाल ने इस दौरान बताया कि बीजेपी से त्रस्त होकर लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। 5वीं व 8वीं बोर्ड कक्षा में कम अंक तो संस्था प्रधान पर गिरेगी। गाज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं कक्षा में परिणाम कम होने पर शिक्षकों व संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब 5वीं व 8वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधानों का सम्मान होगा। कक्षा 8वीं व 5वीं में परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ए प्राप्त करने वाले संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं 50% या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ई प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि एक स्कूल में एक कक्षा का परिणाम श्रेष्ठ रहा, वहीं दूसरी कक्षा में न्यून रहा है और सीसीए 17 के तहत नोटिस दिया जा रहा है, तो एक कक्षा के लिए प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। बीकानेर में प्री मानसून 20 जून के बाद ही राजस्थान में मानसून जल्दी आने की खबर है, लेकिन बीकानेर मानसून के लिए देश का सबसे आखिरी कोना है। बीकानेर में मानसून आते ही पूरे देश में मानसून का ऐलान हो जाता है, इसलिए यहाँ जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना रहती है। बंगाल की खाड़ी में हवाओं का ऐसा दबाव तंत्र बन रहा है, जिससे राजस्थान में मानसून 25 जून के करीब दस्तक दे सकता है।
नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने नीट में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राजसमंद में 2 दिवसीय दौरा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 2 दिवसीय राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री शुक्रवार देर रात राजसमंद पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 15 जून को सुबह 11 बजे पिपलांत्री में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण सम्मेलन में शामिल होंगे। पुलिसकर्मी बनकर युवक से 30,000 की ठगी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित से मुकदमे में कार्रवाई करने के नाम पर झांसा देकर 30,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से अजमेर एसपी को मामले की शिकायत दी गई। एसपी के निर्देश पर रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।